हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड, है ना? तभी तो हम चैप्टर पढ़ने आए हैं मैम, है ना? तो वेरी गुड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ऑनेस्टी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी? ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी से, है ना, अपने काम को हर फील्ड के अंदर ईमानदारी से करना. ऑनेस्टी होता है. आप पढ़ रहे हैं ना अभी, तो ये भी ऑनेस्टी के साथ करना है. ये ना हो इधर कैरम बोर्ड और इधर आपका वीडियो गेम चल रहा है और मैम बोलते जा रही है, तो ऐसा नहीं करना. जस्ट लिसन टू मी, ओके? So first we will discuss about the lesson. In the story you will learn that how honesty earns name and fame for a boy named Mohan who was hopeless at time. Read and see how honesty can bring happiness. ओके, स्टोरी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक ऑनेस्ट बॉय की. एक ऑनेस्ट बॉय का नाम क्या है? मोहन. जो अपना, जिसको नेम और फेम सब चीज़ें मिल जाती हैं होपफुली, और बाद में वो अपनी एक हैप्पीनेस लाइफ को एंजॉय करता है थ्रू द ऑनेस्टी. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Honesty is called the best policy. One should always remain honest in each situation. Honesty is rewarded always in one way or the other. Means ऑनेस्टी के थ्रू आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही. हमेशा कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलना ही मिलना है, वो किसी भी रास्ते से मिले, है ना? तो देयर वॉज अ बॉय whose name was Mohan in a small village. It seemed hopeless to live in this small village. There was no food, no affection and no future. यहाँ पे वो छोटे से गांव में रहता था, लेकिन वो बहुत होपलेस था. एक छोटे के गांव के अंदर के रहने की वजह से उसके पास ना फूड था, ना अफेक्शंस था, और ना ही उसका कोई फ्यूचर था. Therefore, Mohan decided to leave for the large city Mumbai. Maybe afterwards he thought to take his family also there. He could not see the hunger and difficulties that his family faced. Hence one day Mohan left the village. लेकिन जो मोहन की फैमिली थी वो इतना उनको गरीबी में नहीं देखना चाहता था, है ना, क्योंकि काफ़ी गरीबी थी. लेकिन वो क्या चाहता था कि मैं उनको एक लार्ज सिटी के अंदर लेके जाऊं, और लेकिन उसके जाने से पहले मैं क्या करूं, ये जो मैं फेस कर रहा हूं मेरी फैमिली उस चीज़ को फेस ना करे. इसलिए एक दिन मोहन ने उस विलेज को ही छोड़ दिया. ही रीच्ड मुंबई. मोहन वॉज जस्ट 10 years old at that time. He underwent a difficult time. In the starting period, he had neither food and nor shelter. Nobody could take care of him. He sold newspapers, cleaned cars, and served at food stalls. He did not almost each such work with best honesty for his survival. He even slept outside the railway station and established फ्रेंडशिप विद ऑर्फन बॉयज. तो इतने बड़े शहर में जाके बेटा वो न्यूज़पेपर को सोल्ड करता था, कार्स को क्लीन करता था, और साथ में जो फूड की स्टॉल्स होती हैं उन पर खाना सर्व करता था. इवन उसके पास कोई भी ऐसा काम नहीं था जो वो बहुत अच्छे से कर पाए. ही डिड नॉट ऑलमोस्ट ईच सच वर्क विद बेस्ट ऑनेस्टी. ये उसके पास बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन वो जिस भी काम को करता था पूरी ईमानदारी के साथ करता था ना, क्योंकि उसको तो अपना लाइफ को सर्वाइव करना था. सर्वाइवल के लिए वो जो भी काम करता था पूरी ऑनेस्टी के साथ. ही इवन स्लैप्ड आउटसाइड द रेलवे स्टेशन. अब क्या, कहाँ पे सोएगा वो? उसके पास जगह तो थी नहीं शेल्टर, तो रेलवे स्टेशन के ही आउटसाइड में वो बाहर की तरफ सो जाता था, और जो ऑर्फन बॉयज होते थे उनके साथ ही वो रहने लग गया. Then he began to borrow shoe polish kits from his friends whenever they required a holiday or were sick. Soon Mohan was unable to purchase his own kit. He began traveling in trains, getting payment by the passengers to get. अब उसने क्या करना? उधार लेना. बोरो मीन्स क्या होता है बेटा? उधार लेना. लेकिन उसने उधार लेना किससे शुरू किया? अपने फ्रेंड से ले लेगा. तो वहाँ पे बोरो द शू पॉलिश किट, शू जो पॉलिश की किट होती है उसको बोरो करना शुरू कर दिया, उधार लेना शुरू कर दिया. जैसे जैसे रिक्वायर्ड होती थी, हॉलीडेज में वो जाता और उनको उस हिसाब से शू को पॉलिश कर देता था. सून मोहन वॉज अनेबल टू परचेज. अब जल्दी क्या हो गया, धीरे धीरे वो उसने इतना अर्न कर लिया कि वो एक अपनी शू पॉलिश की किट को परचेज कर सकता था. अब इसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया. ही बिगेन ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स में ही, और गेटिंग पेमेंट बाय द पैसेंजर्स. वहाँ पे शू पॉलिश कर करके पैसेंजर्स की वो क्या करता था, मनी को कलेक्ट करने लग गया था. Their shoes polished. He slept outside the railway station along with his orphan friends. You
should research the empty compartments and leftover things. His friends advised him, if you are lucky, you may get a bed sheet और फूड बैग. अब वो क्या करता था, वो बाहर की तरफ रेलवे स्टेशन के बाहर सोता था, है ना, लेफ्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन. किसके साथ? अपने ऑर्फन फ्रेंड्स के साथ, जो आश्रम में या इधर उधर जो ऑर्फन फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ही वो सोता था. जब कभी वो उसके पास, वो क्या करता था, शू पॉलिश करता था, तो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स के अंदर जब पैसेंजर्स उतर जाते हैं तो क्या होता है, पूरा कंपार्टमेंट्स क्या हो जाता है, एम्प्टी मीन्स खाली हो जाता है ना. तो उसके बाद वो फ्रेंड्स क्या एडवाइस करते थे कि आप लकी होंगे अगर आपको क्या मिलता है, कोई बेडशीट या फूड बैग आपको मिल जाता है ना. किसको समझा रहे हैं, ये सब चीज़ें उसको, बच्चे को समझाया जा रहा है. सो दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड इंस्पेक्टेड trains each night, but casually they found nothing except empty plastic bottles or disposal glasses or sometimes a food items or a forgotten बैग्स. क्या क्या मैं उसको, लेकिन क्या होता था उसके साथ, इंस्पेक्टेड ट्रेन जो होते हैं, जो ट्रेन को इंस्पेक्ट करते हैं, बाद में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो जाते हैं, जो ट्रेन के ही होते हैं ना, वो जाके सर्च करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन उनको क्या होता है, वो जो चीज़ें होती हैं वो पहले ही ले लेते हैं, उसके बाद वो जाते थे, चेक करते थे, तो उनको क्या मिलते थे, सिर्फ प्लास्टिक बोटल्स या डिस्पोजल ग्लासेस, जिनमें चाय पानी जूस वगैरह पीते हैं ना, तो डिस्पोजल ग्लासेस. और कभी कभी उनको क्या मिलता था, कोई फूड का आइटम मिल जाता था, है ना, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो कोई बैग वगैरह वो भूल गए जाते थे पैसेंजर्स, वो मिल जाते थे. मोहन डिड नॉट लाइक टू टेक दोज थिंग्स, लेकिन मोहन को ना ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, उसने कभी नहीं लिया ये चीज़ें. ही बिलीव्ड ऑन व्हाट हिज मदर सेड, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू success. Begging or stealing cannot open any magic door for us, but his new friends had taught him otherwise, that keeping leftover things was not a theft. It would not harm anybody. मोहन को क्या समझाया था, उसकी मम्मी ने शुरू से ही उसको, मदर ने गाइड कैसे किया बच्चों, कि कभी भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो कोई चीज़ किसी की लेनी या चोरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क ही है, सिर्फ आप मेहनत ही करेंगे, वही आपका क्या है, सक्सेस की है, उसी से आपको हमेशा सफलता मिलेगी, ना कि कोई चीज़ चुराने से या मांगने से, है ना. कोई मैजिक डोर आपका ओपन नहीं होगा. लेकिन उसके जो नए फ्रेंड्स बने थे वो उसको क्या सिखाते थे, वो कहते थे कि किसी के, हम कोई चीज़ किसी की चुरा थोड़ी ना रहे हैं, हम तो जो चीज़ छोड़ गए हम उसको लेकर आ रहे हैं, तो ये तो गलत नहीं हुआ, है ना, हम किसी को हार्म थोड़ी ना कर रहे हैं. तो वो इस तरह से उसको गाइड करते थे. वन नाइट मोहन, सिद्धू एंड चीकू started off for searching the leftover things in a train. Sidhu had fever and Chiku wanted to go to see a movie. So Mohan was left alone for the searching task. He entered the train and searched for leftover things as he went from one compartment to another. Just then his eyes landed on a small bag laying on the upper berth in a corner. No one could have left the intentionally, thought Mohan, so it would be a left. If I take it away, someone must have forgotten it and another person will grab it. I leave it here. The bag must be handed over to a responsible person so that owner may get it back. There may be something important in it. So एक बार की बात है, एक नाइट को मोहन, सिद्धू और चीकू तीनों के तीनों सर्च करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, सिद्धू को फीवर हो गया और चीकू उस दिन मूवी देखने के लिए गया, तो मोहन वहां पर अकेला रह गया. अलोन, अलोन मीन्स अकेला रहना, है ना. सारा सर्चिंग टास्क उसको अकेला ही मिला. जैसे उसने वहां पर गए, ट्रेन के अंदर एंट्री की कंपार्टमेंट के अंदर, तो उसने देखा कि वहां पर एक अपर बर्थ के अंदर कॉर्नर में एक स्मॉल बैग वहाँ पे रखा हुआ है. तो उसने सोचा कि किसी ने जानबूझकर तो नहीं छोड़ा होगा, कहीं ना कहीं उससे ऐसा हो गया होगा, गलती से वो बैग छूट गया. तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं ये बैग, इस चीज़ को उसको देना चाहिए मुझे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और जो इस बैग के ऑनर हो, उसके पास वापस दे पाए. तो उसको अब ये दे हैव बीन समथिंग इम्पॉर्टेंट इन इट, उसने सोचा कि शायद बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर हो सकती है, तो मुझे इसके ओनर तक इसको पहुंचाने के लिए किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इसको वापस दे देना चाहिए. एट फर्स्ट मोहन thought to go to a police station, but he had seen the policemen bring rough with people. They would not me in jail with the blame of stealing the bag, said Mohan to himself. मोहन ने अपने आप से ही क्या बोला, मोहन ने बोला ऐसा सोचते हैं, उसने सोचा पहले ही, मोहन थॉट क्यों ना पुलिस स्टेशन जाया जाए और पुलिस स्टेशन जाकर इस बैग को
दे दिया जाए। लेकिन उसको ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि मुझे स्टीलिंग, कि आपने ही इस बैग को चोरी किया है और मुझे भी पुलिस वाले क्या करें, जेल में ही डाल दे। तो ऐसा वो सोच रहा था, अपने आप से ही बातें कर रहा था वो। सो ही डिसाइडेड टू गो टू द स्टेशन मास्टर हु वॉज अ नाइस मैन एंड न्यू मोहन. Mohan was sure that station master would definitely help him in such a difficult situation. So Mohan moved out of the compartment with the bag and started moving. अब यहाँ पे क्या हुआ, वो स्टेशन मास्टर के पास चला गया, कि स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं क्योंकि वो मोहन को जानता था, मोहन वहीं पे घूमता रहता था, तो स्टेशन मास्टर उसको देखता रहता था। तो उसको कहीं ना कहीं श्योर था कि अगर मैं स्टेशन मास्टर को ये बैग दे दूंगा तो डेफिनेटली वो मेरी हेल्प करेंगे और इस चीज़ को सर्च करने में भी, कि जो बैग का ऑनर है उसको सर्च करने में भी मेरी हेल्प करेंगे। Towards the office of station master, when he reached, he said to the station master, "Sir, I found this bag in an empty compartment. I wish to hand it over to police so that owner may get it back." It was a difficult task, but Mohan did what he believed to be correct. अब इसको क्या हुआ, मोहन किसके पास गया, स्टेशन मास्टर के पास गया, वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने स्टेशन मास्टर से बोला, सर ये एम्प्टी कंपार्टमेंट के अंदर मुझे ये बैग मिला है और मैं आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप इसको पुलिस के हवाले कर देंगे या पुलिस को दे देंगे ताकि जो ओनर है उसको अपना बैग वापस मिल जाए। लेकिन मोहन फिर भी ये सोच रहा था, क्या ये सही किया है मैंने? His deed of honesty paid him back. The owner of the bag came to file a complaint and was very happy to get his bag back, as it contained a lot of money and important document. He was keen to know about who returned the bag, so he came to know about Mohan. He went to station and found Mohan. You are an honest boy. You will go a long way ahead. All the best for your bright future. Saying this, the owner patted Mohan on back and rewarded him handsomely. Whoever came to know about Mohan's honesty started praising him. अब यहाँ पे क्या हुआ, ओनर को पता चल गया कि ये काम किसने किया है, किसने उसके बैग को वापस किया है ना। तो उसके बाद वो क्या होगा, जिसको भी अपना सामान वापस मिलता है वो क्या होता है, बहुत खुश होता है। लेकिन वो उत्साहित भी था, वो क्या जानना चाहता था कि किसने उसका बैग रिटर्न किया है, किसने उसका बैग वापस किया है ना। तो इसलिए उसको तब पता चला कि मोहन वो लड़का है जिसने हेल्प की है उसका बैग वापस करने में। तो वो बहुत ही खुश हुआ और वहाँ पर मोहन को वो सर्च करते हुए स्टेशन पहुँचा। उसने क्या किया, ही विल गो अ लॉन्ग वे अहेड, मतलब उसको कहा, उसको शाबाशी दी कि आप एक ईमानदार बच्चे हो, यू आर अ ऑनेस्ट बॉय, और तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर की मैं मनोकामना करता हूँ, तो ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और मोहन को वहाँ से क्या किया उसने, साथ में बैक रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली वेन एवर केम टू नो मोहन्स ऑनेस्टी और प्रेजिंग हिम, बहुत ज़्यादा प्रेज किया उसको ऑनेस्टी के लिए ताकि आगे जाकर फ्यूचर भी उसका ब्राइट हो पाए। द ओनर ऑफ द बैग वॉज अ रिच मैन, लेकिन जो क्या रिच मैन मतलब क्या होता है, वो एक अमीर इंसान था, उसके पास ज़्यादा पैसे वाले इंसान को क्या बोल देते हैं, रिच मैन। तो जो बैग का ऑनर था वो बहुत रिच था। ही हेल्प मोहन टू गेट एडमिशन इन अ स्कूल। नाउ मोहन लिव्ड अ हॉस्टल एंड स्टडीड टू हार्ड। इन नियर फ्यूचर हिज ड्रीम वॉज गेटिंग अ डिसेंट जॉब केम ट्रू एंड देन ही वॉज एबल टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। अब वो रिच मैन था, उसने क्या हेल्प की, वो ऑनेस्टी को देखते उसने उसको क्या कराया, मोहन को एडमिशन दिलाया स्कूल में ताकि मोहन एक अच्छा जीवन यापन कर पाए, और उसका हॉस्टल में भी एडमिशन कराया और उसको साथ में क्या किया ताकि वो अच्छे से स्टडी कर पाए, उसके फ्यूचर के लिए उसके ड्रीम सक्सेस हो पाए, ड्रीम ट्रू हो पाए, ताकि उसके भविष्य में भी आने वाले टाइम में भी उसके गुड जॉब मिले। तो इसके लिए उसको पूरी फैमिली के साथ उसकी हेल्प की। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो मोहन है सिर्फ उसकी ऑनेस्टी ने ही उसका साथ दिया है ना। तो इस तरह से तभी तो बोलते हैं ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस। तो ये बच्चों रिवाइज करना ना भूलें और इस चैप्टर को पूरा रीड करें और देन उसको समझने की कोशिश करें और समझें। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।